बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज के इस लेक्चर में हम फार्मूला स्टेप में टेक्स्ट के बारे में पढ़ेंगे। टेक्स्ट में सबसे पहले हम ये बात टेक्स्ट के बारे में पढ़ेंगे। कन्वर्ट्स अ नंबर टू टेक्स्ट बात। फॉर एग्जांपल हम किसी नंबर को बात टेक्स्ट में कन्वर्ट करना चाहे, बात BAST वाली फॉर्मेट में, तो इस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे वो नंबर लिख ले जो आप कन्वर्ट करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल मैं 244 को कन्वर्ट करना चाहता हूँ, तो कन्वर्ट ओके पे क्लिक करने के बाद वो 244 इसी तरह के फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाएगा। अब आते हैं टेक्स्ट में कैरेक्टर के बारे में, यानी हम कैरेक्टर को एक स्पेसिफाइड कैरेक्टर के लिए कोड नंबर यानी रिटर्न द कैरेक्टर स्पेसिफाइड बाय द कोड नंबर फ्रॉम द कैरेक्टर सेट ऑफ योर कंप्यूटर। आपके कंप्यूटर में जो कैरेक्टर सेट है उसके मुताबिक आप अपनी कैरेक्टर के लिए स्पेसिफाइड कोड का यानी कोड नंबर आप जनरेट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। तो कैरेक्टर पे आने के बाद यहाँ पे आप अपना नंबर यानी यहाँ पे आपने 1 to 255 तक आपने नंबर्स लिखने हैं। अब फॉर एग्जांपल मैं ये चाहता हूँ कि 1 से लेकर 255 तक मैं अगर हम किसी नंबर के लिए कैरेक्टर फाइंड आउट करना चाहें, यानी जो आपके सिस्टम में कैरेक्टर कोड सेट है यानी कैरेक्टर सेट है उसके मुताबिक अब यहाँ पर वो वाली वैल्यू आपने लिखनी होगी जिस वैल्यू के लिए आप कैरेक्टर कोड फाइंड आउट करना चाहते हैं। अब यहाँ पर फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ 230, तो 230 के लिए कैरेक्टर कोड किया है ये वाला, ये 230 कैरेक्टर कोड है इसके लिए, यानी जो आपके सिस्टम में है। अब आते हैं टेक्स्ट में क्लीन यानी रिमूव ऑल नॉन प्रिंटेबल कैरेक्टर फ्रॉम टेक्स्ट, यानी आपके जो वर्कशीट में जो टेक्स्ट है उसमें जो वो चीज़ें हैं उन चीज़ों को आप रिमूव कर सकते हैं जो आपके प्रिंट में ना हो। अब आते हैं कोड यानी हम किसी भी टेक्स्ट के लिए कोड जनरेट करना चाहे तो कैसे कर सकते हैं। In a text string, return a numeric code for the first character in a text। यानी आपके स्ट्रिंग में यानी आप किसी भी स्ट्रिंग के लिए अगर हम किसी भी स्ट्रिंग के लिए कोड स्ट्रिंग में पहले वर्ड फर्स्ट कैरेक्टर के लिए कोड अगर हम जनरेट करना चाहे तो कैसे कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल खान एक स्ट्रिंग है। अब इसको मैं यानी इसके लिए यानी पहले जो क्या वर्ड है इसके लिए मैं कोड जनरेट करना चाहता हूँ, न्यूमेरिक कोड रिटर्न करना चाहता हूँ, तो इसके लिए ओके पे क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद 107 ये इसकी न्यूमेरिक कोड हो गई। अब आते हैं टेक्स्ट में कॉन्केटिनेट यानी यहाँ पर फॉर एग्जांपल कॉन्केटिनेशन कहते हैं दो चीज़ों को आपस एक दूसरे से मिलाना। कॉन्केटिनेट यानी हम दो स्ट्रिंग को कॉन्केटिनेट करना चाहे तो कर सकते हैं, दो वर्ड दो कैरेक्टर, आप जो भी दो सेंटेंस है उसको भी आप कॉन्केटिनेट करना चाहे तो कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक ही सेल में दो वर्ड लिखना चाहता हूँ, हयात खान KHAN खान। तीसरा वर्ड में भी इसके साथ कॉन्केटिनेट करना चाहता हूँ, कोहाट कस्ट। तो ये चारों आपस में कॉन्केटिनेट हो जाएंगे यानी एक जगह पे आ जाएंगे। अब देखें यहाँ मैं इस सेल की वैल्यू जरा बढ़ा देता हूँ, साइज बढ़ा देता हूँ तो कॉलम की, तो हयात खान कोहाट कस्ट ये आपस में कॉन्केटिनेट हो जाएंगे। अब इसी तरह टेक्स्ट फील्ड में डॉलर यानी किसी भी
किसी भी नंबर को कन्वर्ट्स अ नंबर टू टेक्स्ट यूजिंग करेंसी फॉर्मेट, यानी करेंसी फॉर्मेट को यूज करते हुए आप किसी भी नंबर को टेक्स्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पर डॉलर पे क्लिक करने के बाद आपने वो नंबर लिखना होगा जो नंबर आपने डॉलर में कन्वर्ट करना चाहते हैं, करेंसी फॉर्मेट में कन्वर्ट करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे 34, अब यहाँ पे डेसिमल्स के बाद तो बाय डिफॉल्ट 2 zeros आ गए। अब इसके बाद आते हैं, यानी मैं ये चाहता हूँ कि ये डेसिमल के बाद 1 0 आ जाए तो यहाँ पे आपने 1 लिखना होगा। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे 3 आ जाए तो 3 लिखना होगा। अब यहाँ पर यानी डेसिमल के बाद 4 0 आ जाए तो यहाँ पे आपने 4 लिखना होगा। अब यहाँ फॉर एग्जांपल ये मैंने पुट की, यानी जो नंबर है जिसको मैं करेंसी में कन्वर्ट करना चाहता हूँ डॉलर्स में, तो ये 34 मैंने लिख लिया। अब डेसिमल्स के बाद 4 यानी पॉइंट के बाद 4 0 आ जाए तो मैंने 4 लिख दिया। अब ओके पे क्लिक करने के बाद ये करेंसी फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाए। अब इसी तरह मुख्तलिफ किस्म के टेक्स्ट फॉर्मेट, फिक्स्ड, फाइंड, एग्जैक्ट, डॉलर वगैरह, लोअर, किसी वर्ड को आप लोअर केस में लिखना चाहे, रिप्लेस करना चाहे, राइट, लेफ्ट, सर्च, सब्स्टिट्यूट वगैरह आप जो भी करना चाहें कर सकते हैं। अपर केस में यूनिकोड, अपर केस वैल्यू वगैरह आप जो भी करना चाहें कर सकते हैं, यूज़ करना चाहे कर सकते हैं। बस आप प्रैक्टिस करें, इंशाल्लाह आपको खुद बहुत समझ आ जाएगा। आज के लिए बस इतना ही काफ़ी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, तब तक के लिए दीजिएगा इजाज़त। खुदा हाफिज़, थैंक्स, वस्सलाम।